हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। ठंड बहुत है दिल्ली में। सर हमारा क्या क्लास चल रहा था ये बताओ सर, क्या चल रहा था, क्या हम पढ़ रहे थे। सर हम प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे सर। ख़त्म हो गया था नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर आज। सर इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्यों है मैं ये बताता हूँ। देखो सर, पहले मैं बताता हूँ हमारा क्या क्या हो गया था सर। सर 241 से लेके 246 तक इस सेक्शन में, इस चैप्टर में सारे सेक्शन थे, ठीक है। हमने लगभग सारा कर लिया। बचा क्या सर हमारा, 245 एंड 246, ये दोनों पार्ट अभी हमारे बचे हुए थे। सर सारा हो गया, हाँ बस ये दोनों बचे हैं भाई। सर कितना देर लगेगा सर, 1 आवर। सर ख़त्म कर दोगे, हाँ सर ख़त्म कर दूंगा। सर सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे 241 से 246 में क्या है सर, ये दिस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, लॉर्ड्स ऑफ अमेंडमेंट। क्यों सर, अमेंडमेंट कहाँ, देखो अगर लॉ में सर, लॉ में ना, अगर नंबर वाले फिगर में अमेंडमेंट होता है या नंबर वाले फिगर कुछ ऐड होते हैं ना, तो समझ लो सर, आंख बंद कर लो कि आपको वो याद ही करना है। मतलब रट डालो सर, उस चीज़ को रट डालो। मैं तो बोलता हूँ हाँ, रट डालो सर। गलत बोल रहा हूँ, कंसेप्ट बोलता हूँ, बट हाँ अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ है ना सर, सर रट डालना उसको। मतलब याद रखना कि अमेंडमेंट वाली चीज़ को ना आप कैसे भी करके दिमाग में फिट करना है उसको। नहीं फिट हो रहा तो जबरदस्ती फिट करना, लेकिन करना है सर फिट, क्योंकि सर यहाँ पे अमेंडमेंट है। सर पूछा नहीं सर इस बार के एग्जाम्स में, सर पूछा था, इससे 2 नंबर का पूछ दिया था, एमसीक्यू आया सर यहाँ से अमेंडमेंट में। हाँ सर 2 नंबर के आगे थे, पक्का अमेंडमेंट पे आए थे। और सर मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगा, मेरे को लगता था ना सर कि अमेंडमेंट कितना ऐसे ही अगर पूछेगा तो अमेंडमेंट से कितना पूछेगा, 4 5 6। सर इस दिसंबर एग्जाम्स में सर सच बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 12 to 14 मार्क्स कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के दिखे थे सर, 12 to 14 मार्क्स। तो अब मैं बता रहा हूँ सर, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 1 साल पुराना अमेंडमेंट हो या 2 अटेम्प्ट पुराना अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो सर, आप अमेंडमेंट करके जाना सर। मतलब अमेंडमेंट को तो भूलना मत, अमेंडमेंट के लिए अलग से लिस्ट बना लो, जो करना है कर लो, अमेंडमेंट तो करके जाना है सर। 12 से 14 नंबर सर इस बार के एग्जामिनेशन दिसंबर में दिखा था, और कहीं ना कहीं 2 नंबर या 2 नंबर का एमसीक्यू करके आया था, 4 नंबर पेपर करके आया था, और दिखा था सर 12 से 14 नंबर का टोटल पेपर में अमेंडमेंट। सर ये सब बातें बात की बात है। सर आज स्टार्ट करने वाले क्या सर, सर आज स्टार्ट करने वाले हम, देखो सर 245। सर 245 क्या बोलते हैं सर इसको, सर इसको बोलते हैं क्लास एक्शन। सर क्लास एक्शन मतलब समझो, देखो पहले वर्ड बताता हूँ। क्लास एक्शन, एक्शन वो फिल्म वाला एक्शन, हाँ बताते हैं, रुक जाओ। क्लास मतलब सर, मतलब सिंपल समझो, क्लास स्कूल में क्या होता है सर, क्लास होता है। सिंपल यही समझो, क्लास मतलब लॉट्स ऑफ पीपल, बंचेस ऑफ पीपल, या मतलब ग्रुप, बंचेस ऑफ पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। ठीक है, क्लास क्लास ग्रुप ऑफ पीपल्स, सिंपल वो क्लास से लिंक करना है उसको। एक्शन मतलब सर हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, लेंगे किस पे लेंगे, कंपनी पे। सिंपल ये सेक्शन यही बोलता है सर, ग्रुप ऑफ पीपल एक्शन लेंगे किस पे लेंगे, कंपनी पे लेंगे। सेक्शन यही हेडिंग है सर 245, क्लास ऑफ एक्शन। सर ग्रुप ऑफ पीपल्स, हाँ ठीक है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। सर कौन ग्रुप में कौन कौन होंगे, मान लो स्कूल में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, बैक बेंचर्स होते हैं, आगे बैठते वो बेंचर्स होते हैं, मतलब फर्स्ट बेंचर हो गया, बैक बेंचर हो गया, मॉनिटर हो गया क्लास का। तो मान लो एक क्लास में 5 मॉनिटर बना दिया, इस रो के लिए, इस रो के लिए, इस रो के लिए, 4th रो 5th रो के लिए, हर रो के लिए एक मॉनिटर है। मान लो कि आगे बैक बेंचर्स, पीछे बैक बेंचर्स हो गए आगे। तो इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं, शेयर कैप मेंबर्स आएंगे, क्रिएटर्स आएंगे, कौन कौन आएंगे, डिवेंचर होल्डर, मतलब सिंपल समझो ग्रुप में कौन कौन आएंगे सर, सब देखेंगे ग्रुप में कौन कौन आते हैं यहाँ पे। एक्शन किसके खिलाफ ले रहा है, ये वाले पर्सन है ना, ये ग्रुप वाले पर्सन किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कंपनी खिलाफ। सर कंपनी खिलाफ एक्शन क्यों ले रहे हैं भाई, कंपनी गलत करने वाली है ना इसलिए, या गलत कर रही है कंपनी, इसलिए वो एक्शन ले रहे हैं। तो सर सेम ही तो था सर 241 में, कि वहाँ पे मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स लगता है कुछ प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है, या प्रीजुडिशियल टू कंपनी हो रहा है, या उसके खिलाफ ही ऑपरेसिव हो रहा है मेंबर के खिलाफ। हाँ वहाँ भी वही है सर 241 में। तो सर 241 एंड 245 में डिफरेंस क्या हुआ सर, डिफरेंस क्या पता है, यहाँ पे ना क्लास सेक्शन में स्पेसिफिक 6 to 7 बातें बोली गई है। मतलब इस केस में ना क्लास सेक्शन हो सकता है। अगर ये केसेस है ना, मान लो ABCDEF, मतलब कुछ भी प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है ना, एंड ये वाले केसेस हो रहे हैं ना कंपनी में, सर यहाँ पे क्लास सेक्शन है। सर आज की वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, 2-3 स्टडी मेरे क्वेश्चन मर्ज करवा के आपको इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऐसे होगा ना मेरे को वो इंपॉर्टेंट लगते हैं। और क्लास सेक्शन के क्वेश्चन देखो 245 एंड 245 लगभग सिमिलर ही है।
241 में क्या होता है, मेंबर्स को लोग लगता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो ये ग्रुप में कौन कौन आएंगे, सर इंपॉर्टेंट, पहले ग्रुप में आएंगे कौन कौन ये जान लो, फिर मैं लिंक कराता हूँ। सर ग्रुप में आएंगे मेंबर्स, मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर, सिंपल। और यहाँ पे सर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है पता है क्लास सेक्शन में, यहाँ पे ऐड किया है डिपोजिटर्स को, नॉट क्रेडिटर्स, डिपोजिटर्स। डिपोजिटर मतलब सर, डिपोजिटर मतलब ये कंपनी है, पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट पैसा ले रही है, पब्लिक डिपॉजिट ले रही है, तो सो दे आर कॉल्ड डिपोजिटर्स, तो ये डिपोजिटर हुए। क्रेडिटर क्या होता है, भाई परचेस खरीद रहे हो और क्रेडिट पे अभी पैसा नहीं पे की हो, तो दैट्स क्रेडिटर। बट डिपॉजिटर क्या हो, तुम पब्लिक से पैसा लियो कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, पब्लिक को बोल के पैसा लियो, पब्लिक डिपॉजिट 73 से 74 सेक्शन ऐसा कुछ है आईपीसीसी में पढ़ा हमने। तो ये दो लोग यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल में आएंगे। जैसे मान लो स्कूल में क्या सर बोल दिया जाए कि तुम प्रिंसिपल पास कंप्लेंट करने जा सकते हो, कौन लोग, मॉनिटर और फर्स्ट बेंचर, बोला कि बैक बेंचर नहीं जाएंगे। सपोज यहाँ बैक बेंचर हो गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के लिए क्लास सेक्शन नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्या है, मेंबर्स एंड डिपोजिटर के लिए सिर्फ क्लास सेक्शन का दरवाजा खुला हुआ है। तो क्लास सेक्शन में कौन लोग जाएंगे, ओनली मेंबर एंड क्रेडिटर। देखो आराम से समझते हैं, क्लास सेक्शन में कौन जाएंगे, मेंबर्स एंड डिपोजिटर, सॉरी मेंबर्स एंड डिपोजिटर। कब जाएंगे, जब कंपनी क्या करेगी, कुछ प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट कर रही है या कुछ गड़बड़ कर रही है कंपनी, ठीक है। किसके खिलाफ जा रहे हैं, कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हैं। देखो ये तो क्लियर है, किस किस केस में जाएंगे, इस केस में जाएंगे। देखो ऐसी 6 केसेस यहाँ नहीं बोली गई थी। 241 हमने पढ़ा था, वहाँ पे ए और बी था, कुछ भी चेंज इन मैनेजमेंट इन कंपनी हो रहा है या कुछ भी ओनरशिप में चेंज हो रहा है विच आर लाइकली टू बी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या कंपनी के खिलाफ लाइकली खराब होने वाला है, फ्यूचर में होगा कि ऐसा चेंज हो रहा है डायरेक्टरशिप में कि जो फ्यूचर में कंपनी के हित में जाने वाला है। बट क्लास सेक्शन कब होगा, क्लास सेक्शन बोला गया कि सेम ही चीज़ होगी 241 वाली, बट ये 6-7 चीज़ें यहाँ पे एक सेपरेट लिख के दिया है कि ये 6-7 चीज़ें होगी ना तभी क्लास सेक्शन होगा। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 to 7 चीज़ आपको मिल गई ना सर, तो समझना सर आपको 245 कोट करके आना है एग्जामिनेशन में। तो ये 6 से 4 चीज़ आपको ना सर रिटेन करनी पड़ेगी, और ये याद रखना सर 6 to 7 वर्ड सर क्लियर है। क्या क्या होगा मैं आपको एक एक डिस्क्राइब करूंगा। इस केस में क्या हो सकता है, क्लास सेक्शन जा सकते हैं। कौन जा सकता है क्लास सेक्शन, ओनली मेंबर्स एंड डिपोजिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं जा सकते, ठीक है। डिपोजिटर कौन थे, वही पब्लिक डिपोजिटर है 73-74 वाले। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स एक्शन टू कंपनी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बेस समझ लिया आपने कि ये सेक्शन में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। देखो सेक्शन का बेस समझ आता है ना सर, आगे गाड़ी आराम से चलती है हमारी। बेस नहीं समझ आता है फिर बहुत दिक्कत होती है समझने में कि क्या यार क्लास एक्शन क्या था। तो क्लास में समझ के हम ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो मेंबर्स और डिपोजिटर होते हैं, एक्शन लेते हैं किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। क्यों, क्योंकि कंपनी कुछ गलत करने वाली है, कंपनी कुछ गलत होने वाला है। किस किस केस में, यहाँ पे ये केसेस है, ये देखना ये केसेस हुआ तो समझना 245 क्लास एक्शन लगेगा। ये केस नहीं हुआ, अगर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है तो समझना 241 वाला हमसे गेम कर रहा है वो आईसीआई। ये केसेस याद रखना सर, आईसीआई में 2-3 बुक में क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इसके रिगार्डिंग, 1 या 2 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे सर, ठीक है। सर स्टार्ट करो सर, देखो वर्डिंग क्या है सर, आराम से करते हैं। देखो फर्स्ट है एप्लीकेशन, देखो 245 की स्टार्टिंग यहीं से है। सच क्या सर, सच नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो जहां जब मैं बताऊंगा ना सर वहां तब आपको दिमाग बैठना। देखो मैंने ऑलरेडी बेस बता दिया सेक्शन का क्या है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ अब डिफाइन कर रहा हूँ अच्छे से सर। सच नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमा और कौन सर, और कौन बोला मैंने एक्स्ट्रा बताया सर, एक नया ऐड हुआ यहाँ पे डिपोजिटर्स। देखो सिंपल 241 वाला ही है, बट यहाँ पे क्या सर 6 केसेस अलग है। 6 केसेस एग्जाम में आपको दिख गया ना, मैं बताऊंगा कौन कौन से केसेस है, दिख गया सर, आंख बनकर क्लास सेक्शन मार के ना 245। अब क्लास सेक्शन की सारी डिफिनेशन मैंने आपको एक तरह से डिफिनेशन बता दिया वे में कि क्लास ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनको लगा कि कुछ भी ऑपरेसिव हो रहा है कंपनी में, प्रीजुडिशियल हो रहा है, तो वो ट्राइब्यूनल पास कंप्लेन लेके जा सकते हैं। इसमें भी लिमिट है कि कितने लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लास सेक्शन एक अच्छा सेक्शन है एग्जाम में से पूछने के लिए, ठीक है। मेंबर्स, डिपोजिटर और डिपोजिटर्स, ठीक है। या तो एक भी हो सकता है या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, रखना जरूरी नहीं है एक ही डिपोजिटर, एक देखो जरूरी नहीं कि ग्रुप ऑफ होगा, सिंगल डिपोजिटर भी जा सकता है सर यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मत समझना कि क्लास में तो रिजिड हो गया कि हाँ वो ग्रुप ही होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे वर्डिंग लिखा है डिपोजिटर। एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल पास जा रहे हो। देखो क्लास सेक्शन को अगर आपको है ना आइडेंटिफाई करना है ना सर, तो वो 6 केसेस में आइडेंटिफाई हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा किस किस 6 केसेस में क्लास सेक्शन पे हम जा सकते हैं अगर कुछ भी प्रीजुडिशियल हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो क्या क्या देखो, सच नंबर ऑफ मेंबर्स, डिपोजिटर्स एज द केस में बी, जैसा केस होगा, मान लो मेंबर्स का केस है तो मेंबर, डिपोजिटर केस है डिपोजिटर, ठीक है। समझ गए, 2 लोग जा सकते हैं एज द केस में बी इफ दे आर ऑफ ओपिनियन दैट, क्या मैंने बोला, मैनेजमेंट, क्या से बोला, मैंने मैनेजमेंट
मैं बता देता हूँ सर, रुक जाओ। अफेयर्स ऑफ कंपनी, देखो सिंपल है, मैं इसको बताऊँ सर, एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, ये क्या बोल रहा पता है सर, देखो ये 241 की याद दिला रहा है हमें, देखो ये हमें ना 241 की याद दिला रहा है सर, यही वर्डिंग तो थी सर, प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कॉमा मेंबर्स कॉमा डिपॉजिटर्स। बस यहाँ पे देखो सर, मैं जो एक्स्ट्रा ना मैं वो याद दिला रहा हूँ आपको, एक ये एक्स्ट्रा है, क्लास एक्शन में डिपॉजिटर्स भी जा सकते हैं, और सर और प्रीजुडिशियल वहाँ पे क्या था, सिर्फ मेंबर्स पे होता है या ऑपरेसिव होता है या कंपनी पे होता है तब जाते हैं, यहाँ पे क्या डिपॉजिटर पे भी कुछ ऑपरेसिव हो रहा है सर, डिपॉजिटर भी कुछ ऑपरेसिव हो रहा है ना, तब यहाँ डिपॉजिट, देखो यहाँ पे ना डिपॉजिटर खोला गया, अगर 245 में बोला जाए ना, देखो क्वेश्चन आया डिपॉजिटर तो 241 तो होगा नहीं, 241 में साफ बोला है मेंबर्स या सीजी सो मोटो, बट डिपॉजिटर बोल दिया तो 245, या वो 6 केसेस बोल दिया तो 245, तो क्लास एक्शन यहाँ लग सकता है। दो पकड़ने का सर आइडिया रखना, डिपॉजिटर के लिए सेपरेट बोला 245 में आएगा, डिपॉजिटर 241 में नहीं है, और 6 केसेस, अभी हम 6 केसेस देखेंगे, ठीक है। सच देखो क्या बोला, सच नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर एज द केस में बी इफ देयर ओपिनियन दैट मैनेजमेंट हैज कंडक्ट अफेयर्स विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जैसा लग रहा है कि ना कंपनी में खराब कुछ होने वाला है, कुछ पब्लिक कंपनी के हित में जाने वाला है, किसी मेंबर के हित में जाने वाला है, किसी डिपॉजिटर्स के हित में जाने वाला है, यहाँ पे एक याद है ना डिपॉजिटर्स भी बोल दिया है, ठीक है। फॉर सीकिंग ऑफ एनी ऑर्डर, अब जो ये डिपॉजिटर है ना, डिपॉजिटर या जो मेंबर है ना, देखो दो ही लोग जा सकते हैं, या तो डिपॉजिटर या तो मेंबर, ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं ट्राइब्यूनल कुछ ऑर्डर पास करो, कंपनी में ना कुछ गलत होने वाला है, कंपनी में कुछ ऐसा जाने वाला है जो हमारे हित में है, कंपनी के हित में है या डिपॉजिटर के हित में है, तो वो है ना एक ऑर्डर पास करने के लिए सीकिंग, मतलब एक चाह रहे कि ट्राइब्यूनल किससे मांग रहा है, ट्राइब्यूनल से, कि एक ऑर्डर पास करो, हमें ये लग रहा है। तो सर क्या क्या लग रहा है ना सर, वो सेपरेट है सर, वो दिया हुआ है सर, 6 बातें बोली गई है सर। देखो फॉर सीकिंग ऑफ एनी ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर बोला सर, यही बात समझना है सर, यही समझना, मैं आराम से बताऊंगा सर। सीकिंग ऑफ एनी ऑर्डर, किस किस ऑर्डर के बारे में बात की गई यहाँ पे, सुनो। टू रिस्ट्रेन, अब ये कौन बोल रहा है ना पता है, ये बोला डिपॉजिटर बोल रहा है कि रिस्ट्रेन, रोको उनको, किनको रोको बताता हूं, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग, देखो मैं जहां पे कलर चेंज करूंगा सर उसको याद रखना आपको, कीवर्ड है वो, देखो ये याद रखना सर, देखो सर क्या बोला है आपके, देखो पहले बात की बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वो मेंबर्स, कौन बोल रहा है, मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स, दोनों यहाँ पे याद रखना सर, दोनों को मौका दिया क्लास एक्शन में, मेंबर्स और डिपॉजिटर क्वेश्चन आया था सर, 2 नंबर का एमसीक्यू था सर दिसंबर अटेम्प्ट में, ठीक है। इस क्लास एक्शन से डिपॉजिटर को याद नहीं, सेपरेट क्लास एक्शन में डिपॉजिटर ही आएंगे, तो 241 में सिर्फ मेंबर्स थे। तो रिस्ट्रेन, रोको कंपनी को, ट्राइब्यूनल कंपनी को रोको फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ एओ एंड एमओ। सर मैं अल्ट्रा वायरस पढ़ा था सर, क्या होता है सुनो, एग्जाम्पल देता हूं, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था फ्रूट्स का बिजनेस करना है, एंड उनका स्लोगन था ईट हेल्दी, ठीक है, बट कंपनी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रही है, मतलब ना सर सिंपल समझो ना, उसने हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज की बातें को ना सर अलग कर दिया, कंपनी बोल रखी है कि कंपनी फ्रूट्स का बिजनेस करेगी और कंपनी क्या कर रही है, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रही है, तो कुछ भी है ना एओए एमओए में क्या कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए एमओए है, एओए एमओए के पढ़े जाके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही चेंजेस कर रखा है कंपनी ने। तो देखो सर ये याद रखना, ये वर्डिंग अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए एंड एमओए,
ये वर्डिंग याद है ना सर, अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए। देखो कुछ भी एमओए एओ में कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कंपनी के। देखो एमओए में एमओए में पढ़ा हमने कि 6 to 7 ऑब्जेक्ट क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रखा था कंपनी फ्रूट्स का बिजनेस करेगी, कंपनी का स्लोगन है ईट हेल्दी। बट कंपनी को पता चला यार ये तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही अल्ट्रा वायरस कर रहा है, नाम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रखा है फ्रूट का बिजनेस और कर रहा है कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस। यार ईट हेल्दी, तुम तो कुछ और करवा रहे हो लोगों को। तो याद रखना अल्ट्रा वायरस ऑफ एओएमए, ये याद रखना सर। क्वेश्चन बस कुछ नहीं करेगा, आपको बस ये वर्डिंग पकड़नी है और बस सारा क्लास सेक्शन लिख के आना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा सर, बस ये पकड़ना सीख गया ना सर तो याद रखना। देखो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पकड़ेंगे। देखो ये सेम बातें 241 में भी है, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। बट अलग क्या था, बस डिपोजिटर्स यहाँ पे ऐड था। क्वेश्चन में डिपोजिटर लिखा हुआ है तो क्लास सेक्शन, डिपोजिटर नहीं लिखा हुआ है तो उसके अलावा देखो सारी बातें सेम है, ठीक है। बट अब मान लो सर डिपोजिटर नहीं लिखा हुआ है, सारी बातें सेम आ गई, तब तुम कंफ्यूज हो जाएंगे 241 या 245 नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ABCDE, अगर ये लिखा रहेगा ना तब क्लास सेक्शन। जैसे पहला मान लो क्वेश्चन में आया कि कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए या एमओए है तो क्लास सेक्शन। मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 241, कुछ भी प्रीजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है या कुछ भी चेंज इन मैनेजमेंट है और कुछ नहीं लिखा है कि क्या हो रहा है तो भाई 241। बट ये 6 बातें लिख रखी है ना, 6 बातें, तो भाई क्लास सेक्शन लगेगा। पहला क्या था सर, अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए एंड एमओए, ठीक है सर। सर बी, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग। देखो रिस्ट्रेन मतलब रोकना हो गया, समझाना हो गया, समझ लो रोक रही है कंपनी को, मतलब बोल रही है कि ट्राइब्यूनल कंपनी को रोको फ्रॉम कमिटिंग, करने से क्या, ये सेकेंड वर्ड सर, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एओए एंड एमओए। सर एग्जांपल बताओ सर। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो अभी समझना, ठीक है, अभी याद मत करना, इसका एक सेपरेट सेक्शन हम पढ़ेंगे जब डायरेक्टर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो कंपनी में मैक्सिमम होता है 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होता है, पहले समझ लो, ठीक है। देखो मैं याद नहीं, याद इसके लिए सेपरेट सेक्शन है, बट अब एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें समझो। कंपनी में कितने होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, कितने मैक्सिमम, ठीक है। 15 से ऊपर जाना होता है तो एसआर पास करते हैं। बट कंपनी में अगर बोल दिया जाए एओए इसको है ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है डायरेक्टर को, एओ बोल दिया कंपनी में मैक्स कितना होगा 10 डायरेक्टर। देखो लॉ बोलता है कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर है, बट एओए रिस्ट्रिक्ट करके बोल दिया कि कंपनी में मैक्स होंगे 10 डायरेक्टर। एंड कंपनी में उस टाइम पे 8 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, समझो कंपनी में उस टाइम पे 8 डायरेक्टर्स थे, एओ ने बोल दिया कि मैक्सिमम होंगे 10 डायरेक्टर्स। अब कंपनी को क्या करना है, 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है। अब देखो 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो भाई एओए तो तुम्हारा बोल रहा है 10 ही डायरेक्टर रखना है तुम्हें कंपनी में, तुम तो एओ को फिर ब्रीच कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो बोलता है ना लॉ कि अगर तुम्हें 10 से ऊपर रखना है ना तो रख सकते हो, बट तुम्हें पहले अपने एओ को क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर मतलब एओ को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारे एओ में लिखा हुआ 10 डायरेक्टर, तुम 11 रख रहे हो, तो तुमने एओ को चेंज करके 11 करो, अल्टर करो एओ में, ठीक है। तो ये करना होता था। तो क्या बोला, टू रिस्ट्रेन कंपनी को रोको फ्रॉम कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ एओए एंड एमओए। अब कंपनी ने क्या किया ना, 11 रख दिया और क्या किया, एओ को अल्टर नहीं किया, तो भाई कंपनी गलत करी ना, कंपनी को रोको। भाई तुम एओए के प्रोविजन को तुम ब्रीच कर रहे हो एक तरह से। तो देखो सर कोई भी, देखो यहाँ पे सारी बातें ना क्लास सेक्शन में, देखो मैं 2 बता दिया हूँ, दोनों एओए एंड एमओए से लिंक कर रही है। पहला क्या बोला, अल्ट्रा वायरस, सेकंड क्या बोला है, एओए एंड एमओए में कुछ भी ऐसा तुम कन्वेक्ट प्रोविजन कर रहे हो ना, या कुछ भी ऐसा ब्रीच कर रहे हो ना, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन कर रहे हो, किसमें सर, एओए एंड एमओए। याद रखना सर दोनों में एओए एंड एमओए। अगर एग्जाम में आ गया ना, देखो मैं गोल माला बन गया हूँ, एओए एमओए कर रहा हूँ, ठीक है। बट याद रखना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाएगा, हिल जाओगे, आपको ये याद रहना चाहिए, एओए एंड एमओए वाला क्वेश्चन आया तो क्लास सेक्शन है वो। मतलब यहाँ पे साफ बोल दिया, ये तो इसको थोड़ा वास्ट कर दिया, यहाँ पे बोला सिर्फ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कर दिया, यहाँ पे इसको वास्ट कर दिया, इसको वास्ट कर दिया यहाँ पे। मतलब बोला कुछ भी ऐसा प्रोविजन में तुम कर रहे हो ना एओ एंड एमओए में, जो कि क्या है, तुम उस एमओए को एओए को ब्रीच कर रहे हो कोई भी प्रोविजन को, तब तो भाई कंपनी क्या करेगी, लोग जाएंगे, मेंबर्स जाएंगे, डिपॉजिट आएंगे ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल बोलेगा ट्राइब्यूनल प्लीज रिस्ट्रेन करो, कंपनी को रोको ये करने से कि कुछ भी ब्रीच हो रहा है एओ एंड एमओए में, उसको रोको, ठीक है। सी में क्या बोला सर, देखो सी में क्या बोला, टू रिस्ट्रेन
द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर will भाई ट्राइब्यूनल वो जो डायरेक्टर है ना वो फ्रॉड करने जा रहा है कंपनी में, या जो कंपनी है ना वो फ्रॉड करने जा रही है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मान लो कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने जा रही है जो फ्रॉड लग रहा है, मतलब समझो ना 420 करने जा रही है कंपनी, तो ऐसा कुछ भी लग रहा है ना जो फ्रॉड करने जा रही है, सेक्शन 447 भाई फ्रॉड वाला, ऐसा कुछ भी कंपनी को ऐसा कुछ भी किसको लग रहा है, देखो किसको लग रहा है, मेंबर्स एंड डिपोजिटर्स, कि भाई जो रोको कंपनी को, रोको कंपनी आ रही है उसके डायरेक्टर्स को रोको, विल गोइंग टू डूइंग सम फ्रॉड इन कंपनी। भाई वो डायरेक्टर जो है ना वो 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाला है और 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंपटीशन एक्ट को ब्रीच कर रहा है, 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ड्रग्स वाला है, सिंपल समझो फ्रॉड करने जा रही है। तो ये केस में ना मेंबर्स और क्रेडिट डिपोजिटर दोनों जा सकते हैं सर। क्या सर? दोनों जा सकते हैं, ठीक है सर। डी देखो सिंपल, फ्रॉड करने जा रहा है कंपनी जा, देखो वहाँ पे 241 ने कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे 6 बातें बोल रखी है। मेंबर्स कंपनी या उसका डायरेक्टर क्या करना है, फ्रॉड करने जा रहा है, या कुछ भी ऐसा हुआ अल्ट्रा वायरस ऑफ एओए एंड एमओए, या कुछ भी ऐसा प्रोविजन हुआ है चेंज जिसको एओ एंड एमओए में जो गलत है, तो रोको, रिस्ट्रेन करो ट्राइब्यूनल उसको, ठीक है। तो ये 3 केसेस में क्लास एक्शन हो सकता है। क्लास एक्शन कौन जाता है? मेंबर्स एंड डिपोजिटर्स, ठीक है सर। डी देखो, डी को मैं आराम समझाता हूँ हिंदी में थोड़ा। देखो ये याद नहीं करना सर, ये याद नहीं करना है इसको, बस समझना है कि क्या क्या में क्लास एक्शन में हम जा रहे हैं। देखो ये याद होने वाला भी नहीं है। एग्जाम में आप सोचोगे ना ये पूरी डिट्टो वर्डिंग लिख के आ जाओ, माइट बी नॉट पॉसिबल सर, बहुत मुश्किल है कि आप डिट्टो सेम वर्ड लिख के आ जाओ। बट आपको है ना एग्जाम में, लॉ के एग्जाम में क्या पता है सर, आपको केस समझना चाहिए, वो केस क्या बोल रहा है। लॉ के एग्जाम में वो डिट्टो वर्डिंग नहीं मांगता कभी भी, हाँ लॉ की लैंग्वेज मांगता है थोड़ा मोड़ा, बट आपको ना केस समझ जाओगे ना सर। आपको अगर केस को आप क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग कर दिए ना सर केस को, और आप समझ गए ना कि किसके, देखो अगर सही प्रोविजन पकड़ा गया ना सर आपसे, तो आपको समझ लो 5 में से 4 साढ़े 3 तो मिलने ही मिलने हैं। बस पकड़ना समझना सर। सेक्शन 241 245 कहाँ लगेगा? 245 में 3 सेपरेट चीज देख लीजिए, जहाँ पे 245 क्लास एक्शन लगेगा अगर कुछ भी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है, मेंबर्स या डिपोजिटर्स को लग रहा है। वो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है सर, आना ही आना है। अच्छा जो कर लो, इसमें 241 से या 245 से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, मई अटेम्प्ट में, आप लिखवा लो मेरे से, ठीक है। डी क्या है सर? देखो क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे सब बताया था, मैंने यहाँ बताया था एओए में क्या होगा, मैक्सिमम 10 डायरेक्टर लिख रखा है, तो एओ में 10 डायरेक्टर ही होगा, बट उसको क्या कर सकते हैं हम, अल्टर कर सकते हैं। बट कंपनी ने क्या किया ना, चलो इसमें अलग एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज लोन के लिए, देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, देखो वर्डिंग अलग है इसकी, बहुत अलग वर्ड, मतलब ये समझ जाओगे ना ये वाला केस तो क्लियर हो जाए। लोन के लिए ना कंपनी को यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना होता था, क्या सर? यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना होता था, ठीक है। यूनानिमस क्या होता है सर? 100% कंसेंट चाहिए होता है। ये कहाँ लिखा था? ये लिखा था सर कंपनी के, कहाँ लिखा था? कंपनी के एओए में लिखा था। बट क्या किया ना कंपनी ने बिना बताए रेजोल्यूशन छुपा के सर, बिना बताए पास कर दिया। मटेरियल अल्टरेशन क्या सर? अब क्या कर दिया? यूनानिमस से क्या कर दिया? एसआर कर दिया, या मतलब ओआर कर दिया। भाई तुमने अल्टरेशन किया है एओ में, क्या तुमने अपने मेंबर्स को बताया या तुमने छुपा के अल्टरेशन कर दिया? तो कुछ भी ऐसा छुप, देखो सारा गेम यहाँ पे एओ एंड एमओए का हो रहा है सर। देखो तो बस ऊपर फ्रॉड वाला छोड़ दो तो 3 चीजें तुमने एओ एंड एमओए में देख ली। कुछ भी अल्टरेशन कर दिया तुमने एओ एंड एमओए में, जो क्या किया तुमने मेंबर से छुपाया, ठीक है। एंड मटेरियल अल्टरेशन भी कर दिया, मतलब रिजोल्यूशन पास कर दिया, बताया भी नहीं और वो मटेरियल भी था।
वो ट्रीटेड एज वाइड, ट्राइब्यूनल उसको वाइड कर सकता है। हम भाई मेंबर्स डिपोजिटर कंप्लेन कर सकते हैं ट्राइब्यूनल पे, ट्राइब्यूनल इसको वाइड करो इसको, ठीक है। तो याद रखना, सपोज एग्जांपल क्या दिया मैंने, पहले मान लो एओ में लिखा गया था यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है फॉर लोन के लिए, बट कंपनी ने इसको क्या कर दिया, रेजोल्यूशन पास करके एसआर कर दिया या ओआर कर दिया। भाई तुमने मेंबर्स को बताया क्या, तुमने मेंबर्स छुपा के किया, ये मटेरियल अल्टरेशन है यार, तुम्हें 100% के लिए चाहिए होता है, तुमने 50% कर दिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। तुम्हें मेंबर्स को बताना पड़ेगा, एओए एमओए में चेंज कर रहे हो तो मेंबर्स को बता के चेंज करो, अदरवाइज ट्राइब्यूनल उसको वाइड कर सकती है। बढ़िया सर, देखो 3 चीज़ें एओए में थी, 3 चीज़ें एओए और एक फ्रॉड वाला। देखो ये याद रखना, 4 लिंक आ गया, क्वेश्चन में आ गया भाई क्लास एक्शन होंगे, क्लास एक्शन 245 241 लिख के मत आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या देख लिया, डी तक देख लिया हमने। ई साफ बोल रहा है, ई को थोड़ा वास्ट किया, देखो सर क्या, देखो सर क्या बोल रहा है, ये इसको थोड़ा वास्ट किया सर। एक्ट मतलब 2013 कंपनी लॉ, सिंपल क्या बोला सर, कंपनी को रोको, कंपनी क्या कर रही है, कुछ भी काउंटर मतलब ऐसा कुछ भी कर रही है ना जो इस एक्ट के खिलाफ है, इस एक्ट के खिलाफ। सर एक्ट मतलब 2013, चैप्टर नहीं लिखा सर इसमें, एक्ट लिखा, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के खिलाफ कुछ भी ऐसा कंपनी काउंटर करने जा रही है तो उसको रोको कंपनी को। देखो ये वर्डिंग अगर एग्जाम में, देखो ये वर्डिंग मेन वर्डिंग में दिखना है, ये वर्डिंग आपको याद होगी ना कि कुछ भी एक्ट में, कुछ भी ऐसा वर्क एक्ट के द्वारा कंपनी कुछ भी गलत करने जा रही है ना, इस पूरे कंपनीज एक्ट में। सर चैप्टर नहीं लिखा, याद है चैप्टर नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट लिखा है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक्ट मतलब ये पूरा एक्ट। तो क्या करो, कंपनी को रोको, रिस्ट्रेन करो, ठीक है, रिस्ट्रेन करो। ये वर्डिंग सर एग्जाम में आ गई नहीं वर्डिंग, तो याद रखना सर क्लास एक्शन 245। तो ये देखो समझने का इंपॉर्टेंट बताओ सर, यहीं तक था, डी तक। एक और हैगा मैं बताता हूँ, बट ये 4 याद रखना, क्वेश्चन में अभी आ भी रहा है एग्जाम में, एक बार सर आया भी है पता नहीं सर, एक बार आया, मैं स्टेटमेंट देख के कंफर्म करूँगा, बट आया हुआ एक बार। तो इसको ना वर्डिंग याद रखना है। एक हाँ इस पे शायद आया था सर एग्जामिनेशन में, शायद दिस क्वेश्चन पे, ये अल्ट्रा वायरस पे, ठीक है। तो याद रखना सर, ये क्या बोल रहा है, कंपनी अगर कोई भी कंपनी कुछ भी गलत करने जा रही है जो इस एक्ट के खिलाफ जा रहा है, तो भाई मेंबर्स एंड डिपोजिटर ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट कर सकते हैं कि रोको सर, कंपनी कुछ भी ऐसा खराब करी जो इस एक्ट के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो एफ, मैं एफ को ना एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को अल्टर करना था, ठीक है, अल्टर करना था इन एओए, ठीक है। मान लो एसआर से ओआर करना था, ठीक है। कंपनी ने मस्त क्या किया, जनरल मीटिंग रखा, सब मेंबर्स आए, मेंबर्स ने अपना रजामंदी दे दिया और क्या हो गया, ये एसआर से ओआर हो गया, ठीक है। मेंबर्स ने भी क्या किया, अपना रेजोल्यूशन पास किया, एसआर से ओआर कर दिया। अब बाद में पता चला ना, कंपनी बोलती है तो यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन ही नहीं लगेगा, नो रिजोल्यूशन। मतलब भाई तुमने ठीक है, तुमने एसआर से ओआर किया, ओआर तो पास कराओ। मान लो कुछ लोन लेना है, मेंबर्स ने क्या किया, मेंबर्स ने बोला कि हाँ ठीक है एसआर से ओआर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में कंपनी क्या कर रही है, रिजोल्यूशन पास हो चुका है, अब उसको क्या कर रही है, बोलती है नो रिजोल्यूशन, बोलता ओआर भी नहीं चाहिए। भाई ये तुमने मेंबर्स से पूछा, मेंबर्स ने बोला ओआर लगेगा, तुमने एसआर को थोड़ा लीनियंट करके ओआर कर दिया। अब तुम भाई कंपनी प्रैक्टिकली क्या कर रही है, कंपनी बोलेगी नो रिजोल्यूशन, हमें रिजोल्यूशन चाहिए अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हो ना। मेंबर्स को तो तुमने मेंबर जनरल मीटिंग बता दिया कि हाँ हमने एसआर से ओआर कर दिया है, बट तुम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो, तुम कोई रिजोल्यूशन ही नहीं पास करने बोल रहे हो। सर इसकी मतलब इसका मतलब, इसका मतलब सर देखो, इसका मतलब सर, इसका मतलब एफ, पहले देखो टू रिस्ट्रेन, रोको कंपनी को। देखो रिस्ट्रेन साफ बोल रहा है, टू रिस्ट्रेन किसको बोल रहा है, मेंबर्स और डिपोजिटर बोल रहे हैं ट्राइब्यूनल को, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन विच, वर्डिंग देखो सर, विच आर contrary to resolution passed by member। सब मतलब सिंपल समझो, कंपनी मेंबर के
द्वारा रिजोल्यूशन जो पास हुआ है उसका अपोजिट कर रही है, या वो नहीं कर रही है। सिंपल बात। देखो दो चीज़ें, मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया, ओवर कर दो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोली नो रेजोल्यूशन, या मेंबर बना ओवर कर दो, कंपनी क्या करी, कंपनी कुछ सिंपल समझो, कंपनी ने उसको ट्रीट ही नहीं किया, मतलब कंपनी सुनो ऐसा सुनो, कंपनी मेंबर ने पहले बोला कि यूनानिमस से ऐसा कर दो, कंपनी ने क्या किया, ओवर कर दिया। भाई तुमने, कंपनी ने मेंबर बोल रहे कि ऐसा कर दो, तुम ओवर कर रहे हो। या मान लो कंपनी मेंबर ने बोला कि एक काम करो ओवर कर दो ऐसा से, कंपनी क्या कर रही है, नो रिजोल्यूशन। भाई तुम उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। सिंपल बात, मेंबर के द्वारा रिजोल्यूशन पास किए हुए को ना तुम ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, ट्रीट ही नहीं करो, या ट्रीट कर रहे हो तो गलत ट्रीट कर रहे हो, तो रिस्ट्रेन करो कंपनी को, क्योंकि मेंबर्स को तो मेंबर्स ने जो पास किया वो बोला कि ऐसा करना है लोन के लिए, और कंपनी क्या करे, कंपनी बोलती है नो रिजोल्यूशन। या मेंबर ने बोला ओवर करने के लिए, कंपनी क्या कर रही है, यूनानिमस मतलब उल्टा सीधा कर रही है, मेंबर को कुछ और बोला और कंपनी क्या कर रही है, कुछ और कर रही है। तो सर सब कहाँ हो रहा है सर, ध्यान दोगे ना सर। तो देखो सब तो लिमिटेड बातें हैं, हमने 3-4 एमओए एंड एओ में देख लिया। एक क्या देखा, कोई भी मेंबर्स, कोई भी डायरेक्टर या कंपनी खुद फ्रॉड करने जा रही है तो उसको रोको। यहाँ पे क्या देखा सर, कुछ ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है मेंबर्स ने और जस्ट उसका उल्टा कर रही है कंपनी, या नहीं कर रही है कंपनी। ठीक है, सर जी सर साहब बोलो, क्या आप देखो क्या बोला है, टू क्लेम डैमेजेस। क्या सर, क्लेम मतलब ट्राइब्यूनल को बोल रही है कि क्लेम करो पैसे, मतलब सिंपल पैसे की बात कर रहा है, पैसा लो, या कॉस्ट किसका सर, डैमेजेस का। सर डैमेजेस देखो सर, यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ बोल रहे हैं कि देखो इसमें क्लेम डैमेजेस मतलब हो गया, मान लो कि देखो यहाँ पे 3 लोग के बारे में बोला गया, बताऊंगा किन लोग, मतलब देखो ऐसा समझो, उन 3 लोगों ने कुछ ऐसा किया ना जो मेंबर्स या डिपॉजिटर को या किसी को ना डैमेज हुआ है उससे, मतलब कुछ गलत किया 3 लोगों ने। सपोज मान लो कि ऑडिटर ने ना अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसा डाल दिया जिससे क्या हो गया, बोल दिया गया कंपनी को ना इस पार्टी को इतना इतना लोन देना, या मान लो सॉरी किसी एक्सपर्ट ने क्या कर दिया, इतना ऐसा लिख दिया, एक्चुअली ने कुछ ऐसा सा बना दिया कि बोल दिया कि ऐसे ऐसे कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो कंपनी को पे करना है, मेंबर्स बोलेंगे यार कंपनी में पैसा जा रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमें कुछ डिविडेंड नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा समझो, ऐसा कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गया, तो कुछ भी गलत किया ना तो क्लेम कर सकते हैं। क्या सर, डैमेजेस क्या होता है, जब किसी को नुकसान होता है। किसको यहाँ पे नुकसान हुआ है सर, यहाँ पे क्रेडिटर डिपोजिटर्स एंड मेंबर्स को नुकसान हुआ है। तो सर किनसे, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सर यहाँ पे 3 आदमी हैं, सर यहाँ पे 3 आदमी हैं, क्या क्या सर, देखो डायरेक्टर और कंपनी में किसी डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसको डैमेज हो गया सर, मेंबर्स को या डिपॉजिटर को डैमेज हुआ है, तो क्लेम कर सकते हैं, हम पैसा मांग सकते हैं। हमें जो मान लो कि मेंबर को 50 लाख का डैमेज हुआ और किसके वजह से हुआ, इस डायरेक्टर के रिजोल्यूशन पास करने से हुआ, डायरेक्टर्स के रिजोल्यूशन पास करने से हुआ, गलत रिजोल्यूशन पास किया, इन्होंने फ्रॉड करने के चक्कर में पास किया, हमें नुकसान हो गया मेंबर्स को, तो हम डायरेक्टर से क्या कर सकते हैं, अपना डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है, भाई डायरेक्टर या कंपनी तुम इन मेंबर्स को ना डैमेज दो, इनको डैमेज हुआ तुम्हारे इस रेजोल्यूशन पास करने से। और किससे क्लेम कर सकती है, और कर सकती है सर ऑडिटर से, या कोई भी पार्टनर जो लिंक था उसमें, देखो ऑडिटर से या ऑडिटर फॉर्म के उस पार्टनर से जो इस प्रोजेक्ट में या जो असाइनमेंट में लिंक थे सर। ठीक है, जो पार्टनर असाइनमेंट में लिंक थे। ये कब हो सकता है, जब गलत रिपोर्ट जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना मत याद करना सर, देखो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो इतना समझ जाओगे ना सर काफ़ी है, किनसे क्लेम डैमेज हो सकता है। तो D फॉर सर डायरेक्टर और कंपनी, A फॉर ऑडिटर से एंड ऑडिटर फर्म से, उनके हर पार्टनर से जो इस असाइनमेंट में लिंक थे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर ही सिर्फ अलावेल होगा, मान लो ऑडिटर के साथ ऑडिटर फर्म में उस जो पार्टनर था, मान लो सपोज A B एंड C, ये तीनों पार्टनर थे, तो A B C तीनों से डैमेज क्लेम होगा। ठीक है सर। तीसरा सर एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट से कब ले सकते हैं सर, एक्सपर्ट होता कौन है सर, एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली एक्सपर्ट होता है, मान लो रजिस्टर वैल्यूअर हो गया। अब देखो सर इनसे कब ले सकते हैं हम जाएंगे ऑडिटर बोलेंगे भाई मुझे डैमेज हुआ पैसा दो, नहीं, जब सर क्या सर, जब 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 ये सारे लोग हैं ना, सारे लोग
देखो ये और याद याद रखना सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वैल्यूएशन, मिस स्टेटमेंट, मिसलीडिंग। देखो ऐसा कुछ भी दिखे ना, देखो इतना मेरे को वर्डिंग याद नहीं करना है, इतना कोई वर्डिंग याद नहीं रहेगा, बट आपको ना एक सेंटेंस पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम हर डायरेक्टर से और कंपनी से हम क्लेम डैमेज कर सकते, नहीं। जब वो डायरेक्टर या मान लो जब वो ऑडिटर ना गलत ऑडिट रिपोर्ट देगा, इनकरेक्ट, या मान लो वो रजिस्टर वैल्यूअर है ना इनकरेक्ट वैल्यूएशन करेगा, या कुछ भी मिस स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टर प्रोवाइड किया होगा, तो कुछ भी ऐसा गलत लग रहा है ना, देखो गलत लग रहा है ना, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, क्लेम डैमेज। किनको सर, मेंबर्स एंड डिपोजिटर को। क्यों, कौन जा रहा है, मेंबर्स डिपोजिटर जा रहा है कंप्लेन करने ट्राइब्यूनल को। क्या सर, कि डायरेक्टर और कंपनी या ऑडिटर या एक्सपर्ट, ऑडिटर एंड डायरेक्टर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं या गलत वैल्यूएशन कर रहा है एक्सपर्ट, या मान लो कुछ मिस स्टेटमेंट है या कुछ मिसलीडिंग है या कुछ फ्रॉड है। सिंपल सी बात समझो, इतनी वर्डिंग याद रख लो, भयानक भयानक वर्ड है, मिसलीडिंग, मिस स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वैल्यूएशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट लिख के आ गया, इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, गलत है और क्लेम डैमेज कर सकता है, हमें डैमेज भी हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर रिपोर्ट चला गया और हमें कुछ डैमेज नहीं हुआ, मान लो ऑडिटर रिपोर्ट भले गलत था बट हमें कुछ डैमेज नहीं हुआ सर। डैमेज नहीं हुआ तो क्या क्लेम करोगे, मतलब जबरदस्ती बोलो तुम ऑडिटर, तुम ऑडिट रिपोर्ट गलत दिए और हम डैमेज, हमें कुछ हुआ नहीं फिर भी हमें 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं, डैमेज होना चाहिए। मेंबर्स और डिपोजिटर को डैमेज, कुछ तो कुछ नुकसान पहुंचना चाहिए उस ऑडिट रिपोर्ट गलत जाने से या उस रजिस्टर वैल्यूअर की रिपोर्ट गलत जाने से। प्लांट एंड वैल्यूएशन का अमाउंट था 100 करोड़, वैल्यूअर ने क्या कर दिया, 20 करोड़ रुपये दिखा दिया उसको, ठीक है, मान लो कुछ गलत दिखा दिया, इनकरेक्ट वैल्यूएशन दे दिया, तो इनसे क्या कर सकते हैं, क्लेम डैमेज है। तो देखो सर, इसको समराइज करता हूँ थोड़ा सा। देखो इतनी ही केस है जी तक, जी मतलब सर ये एफ जी 7 केसेस हो, सॉरी 6 नहीं थे 7 थे सर। एक बार बता दो सर क्या क्या। देखो मैं वर्डिंग जो बताऊंगा सर उसको दिमाग में बैठा लेना, इसको ज़्यादा रटना नहीं है। इसमें क्या करना है, सबको वर्डिंग पकड़ना है बस सर। कि पहला अल्ट्रा वायरस, कुछ भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा गलत हो गया, जो पहले बोला फ्रूट का बिजनेस, फिर रियल में पता चला वो तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहा था। पहले बोलते तुम इट हेल्दी, बाद में तुम कुछ और करवा रहे हो, ठीक है। अल्ट्रा वायरस ऑफ एओ एंड एमओ दिख गया क्वेश्चन में 245, ठीक है। या टू रिस्ट्रेन, रोको कंपनी को कमिटिंग क्या, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एओ एंड एमओए वाले, कुछ भी प्रोविजन में क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एओ एंड एमओए वाले प्रोविजन में, तो भाई रोको। क्योंकि एओ में बोला गया 10 एग्जांपल का 10 से ऊपर जाना है तो अल्टर करना था एओ को, बट कंपनी ने क्या किया, 8+3 डायरेक्टर अपॉइंट किया, टोटल 11 हुए, 10 से ऊपर गया, कंपनी ने एओ अल्टर ही नहीं किया। तो ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन, तुमने कुछ भी प्रोविजन का एओ या एमओए का गलत किया ना भाई, हम क्लास एक्शन जा सकते हैं। ये सब केसेस है जब क्लास एक्शन सेपरेट जा सकते हैं सर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे नहीं पूछा, ज़्यादा पूछा है, चांसेस है कि मई अटेम्प्ट पे आने वाले क्वेश्चन इस पे 5 नंबर तो मेरे को दिखने वाला है, पक्का बोल रहा हूँ। टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड डायरेक्टर हु विल डूइंग टू, देखो कंपनी और डायरेक्टर, यहाँ पे सिर्फ कंपनी और डायरेक्टर बोला कि तुम कुछ फ्रॉड करने जा रहे हो। फ्रॉड इन द सेंस कुछ ऐसा नहीं बोला कि अमाउंट में फ्रॉड या कुछ ट्रांजेक्शन फ्रॉड, बहुत सिंपल बोला कि तुम कुछ फ्रॉड करने जा रहे हो इन फ्यूचर में और रोकना चाह रहे हैं। कंपनी को बोल रहा है टर्मिनल बोल रहा है कि कंपनी को रोको या किसी डायरेक्टर को रोको, दोनों में फ्रॉड करने जा रहे हैं। चौथा क्या सर, कुछ भी ऐसा रेजुलेशन पास हुआ है जो छिपा के पास हुआ है, मटेरियल, और भी मटेरियल चेंज हुआ, अल्ट्रेशन इन एमओए। तो ये तीसरा केस दिखा जहाँ पे हमें एमओए एंड एओए आया, यहाँ पे अल्ट्रेशन हुआ है एमओए एंड एओए में। जब हमने ये एग्जांपल भी देखा, सपोज लोन के लिए कंपनी को यूनानिमस पास करना होता था, बट कंपनी ने उसको चेंज करके एसआर कर दिया या ओआर कर दिया, बट मेंबर्स को बताया नहीं, अल्ट्रेशन लिया नहीं मेंबर्स का, छुपा के पास कर दिया, चेंज कर दिया, अल्ट्रेशन कर दिया। तो ये भी क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल उसको वॉइड कर सकता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी सर, छुपा के कर दिया पास। सर ई क्या था, टू रिस्ट्रेन द कंपनी, कोई भी ऐसा प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नॉट दिस चैप्टर, ऑफ दिस एक्ट, कुछ भी ऐसा एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट में ना कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्टिंग चल रहा है, कंपनीज एक्ट के खिलाफ जा रहा है, कंपनी करने वाला या कर रहा है, तो उसको रोक सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं। कौन रोक सकता है, खुद मेंबर्स आगे नहीं रोक देगा, ट्राइब्यूनल को और बोलेगा, ट्राइब्यूनल रोक सकता है। या अल्ट्रेशन इन एमओए एंड एओए, ठीक है, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर उल्टा करना, ठीक है। ये तुमने बता दिया सर ऑलरेडी, जस्ट उल्टा करना। कंपनी ने कुछ और पास किया, तुमने कुछ और कर दिया कंपनीज में, मेंबर्स ने बोला कि ऐसा करना है, तुमने तो किया ही नहीं, ठीक है। और क्या था सर, सिंपल बात है, मैंने बता दिया ना, जो पास हुआ उसका अपोजिट क्या कर रही है या नहीं कर रही है वो वाला है। जी में क्या था, क्लेम करना, डैमेज क्लेम करना। कौन, मेंबर डिपोजिटर क्लेम कर सकता है ट्राइब्यूनल को बोल के, किन किन लोगों से सर, डायरेक्टर या कंपनी फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने रेजोल्यूशन गलत पास किया होगा या मिस स्टेटमेंट कुछ ऐसा पास कर दिया होगा, इनकरेक्ट किया होगा, या ऑडिटर फर्म या ऑडिटर फर्म के उस पार्टनर से जो लिंक थे इस असाइनमेंट में, क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है,
बट क्या सर, डैमेज होना मैंडेटरी है सर, डैमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना डैमेज है तुम क्लेम करने चल गए। और एक्सपर्ट ने मतलब क्या सर, एक्चुअली हो गया, रजिस्टर वैल्यू हो गया, रजिस्टर वैल्यू ने क्या किया, गलत रिपोर्ट दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ की थी, उसने बोल दिया 10 करोड़, तो गलत दे रहा है ना सर। और इसको डैमेज हो रहा है, मान लो कुछ ऐसा डैमेज हो रहा है कि मान लो लिखा था कि मेंबर्स को कुछ मिलना था प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा, और रजिस्टर वैल्यू ने बोल दिया कि ये तो 10 ही करोड़ का है, ठीक है, ऐसा समथिंग, तो मेंबर्स को और डिपोजिट को डैमेज हो रहा है, ठीक है सर। सर ये क्या था, ये था सर किस किस केस में क्लास एक्शन हो सकता है, किस किस केस में क्लास एक्शन का ऑर्डर आ सकता है। सर अब क्या सर, सर देखो सर, अब आता है कुछ और इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहा है, बिफोर एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन, देखो क्या बोल रहा है, बिफोर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से एडमिशन करने से पहले, मतलब ट्राइब्यूनल ने मन बना लिया कि हाँ इसका क्लास एक्शन ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। उससे पहले सर रुको, उससे पहले काम करो कि एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद ये पढ़ते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ पहले हम एप्लीकेबिलिटी पढ़, देखो हमने ये देख लिया किस किस केस में क्लास एक्शन होता है, अब हम देखते हैं सर पहले ये समझो। अब हम सोचो सर, अब हम ये पढ़ेंगे कितने लोग, देखो हर जगह सर, देखो मैं बताऊंगा ना, इंस्पेक्शन इंक्वायरी में हमने लोग देखा था, एसआर प्लस इंटीमेट ट्राइब्यूनल पास जा सकते हैं 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले, विच एवर इज लोअर या विच एवर इज सेटिस्फाई हो जाए। और कहाँ पर असल में 244 में लिमिट देखा 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर्स, या 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो तो, या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ मेंबर। सर यहाँ पे क्लास सेक्शन में कितने लोग जाएंगे, देखो है तो सेम ही चीज़, बट क्लास सेक्शन में कुछ अलग है, अलग क्या है ना सर, इससे क्वेश्चन बनेगा सर, आप देख लेना एग्जाम में बनेगा, और स्टडी में 2 क्वेश्चन इस पे है सर, इसमें मेरे को ज़्यादा चांस लग रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने वाला, नंबर है सर यहाँ पे, देखो क्या है, कंपनी हैविंग, देखो 2 होता है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, हर जगह ये पढ़ते हैं हम सर। सेकेंड, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो मेंबर्स एलिजिबल टू अप्लाई, कितने लोग सर, कितने लोग, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो कितने लोग सर, देखो 100 मेंबर तो हर जगह है, हमने देखा सर, लगभग सर हर जगह हम देख रहे हैं 100 मेंबर, देखो इसको याद करना पड़ेगा सर, मैं बताऊंगा ना, जब मैं आपको नोट्स दूंगा सर तो कोशिश करना जहाँ जहाँ नंबर वाले हैं ना उसको एक जगह कंपाइल कर लेना, कि बाद में इजी होगा, बाद में को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, या नहीं भी कंपाइल करो ना तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि नंबर्स वाले सर लॉ में ज़्यादा चांसेस होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जहाँ पे नंबर ऑलरेडी नंबर कम है, जहाँ पे है तो वहाँ ज़्यादा पूछता है, चाहे वो डेट के लिए हो या अपील के लिए हो या ये सब हो, एप्लीकेबिलिटी के लिए हो, ठीक है, नंबर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे सर, याद रखना, ठीक है। कि कौन कौन लोग जा सकता है, एटलीस्ट 100 मेंबर्स, एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 5%, सर यहाँ पे आता है ना, यहाँ परसेंटेज है, ये क्लास सेक्शन में ना, क्लास सेक्शन में सब परसेंटेज बेसिस पे चलेगा, सब परसेंटेज बेसिस पे, बस यहाँ पे छोड़ के, मतलब इस इतने दूर परसेंटेज बेसिस पे चलने वाला है, और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, सर 1/5 नहीं बोला मैंने, 5%, सर ये गलती मत कर देना, 1/5 लिख के आ जाना, 5% है सर, 5%, ठीक है। और देखो इसलिए सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टेड, अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। सपोज सर यहाँ पे रिलायंस, सर अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट क्या बोला है सर, कुछ भी सर, अनलिस्टेड कंपनी से बोला है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी बोला है, सिर्फ लिस्टेड, पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं बोला है, लिस्टेड कंपनी, साफ वर्डिंग है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। सपोज रिलायंस, अब क्या बोल रहा है, देखो बताते जाता हूँ, रुक जाओ, देखो सर क्राइटेरिया क्या है, कंपनी का अगर शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल वाला है तो 100 मेंबर, सपोज मान लो, चलो एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसको ना थोड़ा साइड कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर कर दूंगा एग्जांपल को, ठीक है, इसको तो साइड करता हूँ, यही बताता हूँ सर। सपोज
कंपनी में, और कंपनी कौन है, मान लो रिलायंस, पहला एग्जांपल मेरा रिलायंस चला, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं आराम से लिंक करवाऊंगा, फर्स्ट रिलायंस है, ठीक है। अब क्या होना है इनका, क्लास एक्शन। सर क्लास एक्शन कब होगा, जब वो 6 केसेस होंगे सर, 6 केसेस। बहुत सारे लोग जब रिवीजन करते हैं ना सर, वो 6 केसेस भूल जाते हैं और बाद में एग्जाम में कंफ्यूज होता है कि क्लास एक्शन कब होना है, क्लास एक्शन कब नहीं होना है। तो वो 6 केसेस या 7 केसेस याद रखना सर। सपोज मान लो कंपनी में क्लास एक्शन हुआ, और क्यों हुआ, क्योंकि वो बी वाला याद रखना, कोई भी चेंज कॉन्ट्रेरी टू एमओए एंड एओए वाला, ठीक है। इस बेसिस पे क्या हुआ, कंपनी में क्लास एक्शन हुआ, ठीक है, परफेक्ट क्लास एक्शन हुआ कंपनी में। अब क्या हुआ सर, कंपनी में मेंबर्स कितने थे, ये एग्जांपल चल रहा है 6000, अब 6000 ज़्यादा हो गया है, 600 कर देता है, ठीक है। 600 क्या थे, मेंबर्स थे। अब क्लास सेक्शन में कितने लोग गए, ये मेंबर्स टोटल में थे, क्लास सेक्शन के लिए गए 110 मेंबर्स। उन्होंने बोला 110 मेंबर्स ट्राइब में कंपनी में ना, या मान लो कुछ भी एमओए एओए वाला जो अल्ट्रा वायरस है, या मान लो ऐसा भी कुछ भी ऐसा चेंज हुआ जो एमओए एओए में कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन ऑफ एमओए एओए था, ठीक है, इस बेसिस पे गया। या मान लो क्या कंपनी है ना, या कंपनी का डायरेक्टर ना फ्रॉड करने वाली है, या कंपनी ने यार बोला हमें जनरल मीटिंग में कि हम यूनानिमस से एसआर कर रहे हैं, पता चला कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, एसआर भी नहीं किया कंपनी ने, हमारे डिसीजन को ट्रीट ही नहीं किया। इस बेस पे क्या हुआ, क्लास एक्शन हुआ, हम मेंबर्स, हम तुम्हारे पास आए और हम 110 नंबर है। ट्राइब ने बोलेगा पहली कंडीशन सेटिस्फाई, आओ यार अंदर आओ, अंदर आओ, आगे देखना ही नहीं है सर, आंख बंद कर लो, आगे देखना ही नहीं, 100 सेटिस्फाई ना सेटिस्फाई, ठीक है, अंदर आओ, ठीक है, अंदर आओ, समझ लो, अंदर आओ, ठीक है, अंदर आओ, ठीक है। अब क्या सर, पहला ये मान लो क्लास एक्शन में 100 हुआ तो ठीक है, अंदर आ जाओ। मान लो इन्होंने बोला सर मेंबर हमारे है ना सर, हमारे मेंबर से 80 है, ये बोला 80 है, बोला हाँ सर। तो बोला कि यार तुम तो 100 मेंबर सेटिस्फाई नहीं हुए, बोला ठीक है रुको यार 5% देखते हैं हम। तो सर 600 का 5% कितना हुआ सर, निकालना सर, 30 मेंबर्स, ठीक है। तो सर बोला कि 30 मेंबर्स हो, बोला सर हम 80 है, अरे आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, यहाँ भी बोल दिया अंदर आओ, बोले तुम ऊपर 100 नहीं हो, अंदर आओ, ठीक है। अब देखो सर, ये लोग बोले ना कि सर हम मेंबर्स है ना सर, मेंबर सर हम 25 है सर, ये बोला 100 हो, हम बोले सर नहीं सर 5% हो सर, 1/5 मत करके आना सर, 5% है, 5% ऑफ टोटल मेंबर। सर मतलब देखो क्लास सेक्शन में परसेंटेज खेल है, याद रखना, ये मैं याद करने बता रहा हूँ, क्लास सेक्शन में सारा खेल परसेंटेज का है, ये शेयर कैपिटल के लिए, यहाँ पे नहीं, मेंबर्स नॉट एबल शेयर कैपिटल, सारा खेल परसेंटेज का है, ठीक है, चाहे डिपोजिटर्स को या क्या हो मैं बताऊँगा अभी। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे सिंपल मेंबर्स के लिए, अभी डिपोजिटर की गेम नहीं है, डिपोजिटर के लिए अलग से एप्लीकेबिलिटी है। देखो 5% क्या हुआ सर, 30, बोला तुम 30 हो, नहीं सर 25 ही है, जाओ जाओ यार जाओ जाओ। तो बोला सर रुको तो सर हमारे पास एक लिमिट और है, बोला क्या, देखो सर ये दो में हम भले सेटिस्फाई नहीं हुए, इसमें हम भले सेटिस्फाई नहीं सर, पहले सर हमें पूछो तो हम किस कंपनी का क्लास एक्शन करने आए हैं। हाँ बोले हाँ बताओ बताओ किस कंपनी का आए हो, सर हम रिलायंस का आए हैं। सर बोला अच्छा मैंने ही पढ़ा है क्लास एक्शन, तो वो तो रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, बोले हाँ सर लिस्टेड कंपनी है। तो क्या तुम लोग जो आए हो, क्या तुम मेंबर्स जो आए हो, क्या वो कंपनी का 2% ऑफ, सर ये भी याद रखना, इस 241 में सब जगह सर इशूड लिखा है, इशूड, बहुत जगह सर पेड अप है, बट इस 241 से 246 वाले सीरीज में इशूड है, इशूड सर मैं बार बोल रहा हूँ इशूड, 241 में भी इशूड लिखा हुआ था सर, वहाँ पे 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, यहाँ भी 1/10 ऑफ इशूड, क्वेश्चन में घुमाएगा सर, मैं बता रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ना पेडअप घुमाएगा, आप पेडअप में घूम जाओगे, एग्जाम में भूल जाओगे पेडअप था इशू था, और एग्जाम में वो नर्वसनेस में जब आपके दिमाग में 300 सेक्शंस चल रहे हैं, प्रोविजन चल रहे हैं, उसमें आपको इशूड ऑफ पेडअप नहीं आएगा। तो ये कब याद होगा सर, ये प्रैक्टिस करने से होगा, जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब इस समझ जाओगे इस चैप्टर में क्या क्या है, तो ये याद जाएगा आपको कि ऑपरेशन वाले चैप्टर में इशूड है सर, ठीक है। तो ये पूछेगा कि आप 2% ऑफ इशूड कैपिटल होल्ड कर रहे हो, ये बोलेगा सर हमारी कंपनी का इशूड है 1000 करोड़, ठीक है। हम क्या है, हम लिस्टेड कंपनी, हम रिलायंस, पहले हम रिलायंस का केस लिया, रिलायंस कंपनी हम लिस्टेड कंपनी आए हैं, हमारी कंपनी का इशूड कैपिटल नॉट पेड अप, इशूड कैपिटल 1000 करोड़, और हम जो है ना सर, हम सर 100 करोड़ होल्ड कर रहे हैं सर, हम लोग 25 लोग हैं ना 100 करोड़ होल्ड कर रहे हैं। बोलेगा यार इसका 2% तो सर सपोज 20 करोड़ रुपया हुआ, बोला तुम 100 करोड़ होल्ड कर रहे हो, अंदर आओ यार अंदर आओ, सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे। तो सर याद रखना लिस्टेड कंपनी में 2% होल्ड करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, क्या सर इशूड, ठीक है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल आपको समझाया है, कोई भी एक में सेटिस्फाई हो गया ना वो ट्राइब्यूनल अंदर बुला लेगा क्लास एक्शन के लिए, ठीक है सर। मिटाओ सर इसको, समझ आ गया सर, परफेक्ट, बहुत सही समझ आ गया, दिमाग में बैठ गया सर। बस याद रखेंगे सर कि इशूड है यहाँ पे,
और लिस्टेड के लिए क्या सर, लिस्टेड के लिए रिलायंस जा रहा है तो लिस्टेड क्या है सर 2% ऑफ इशूड कैपिटल। अब चलो सर एक और एग्जाम्पल बताओ। अब मान लो कंपनी है मोहन लिमिटेड, ठीक है, क्या सर, मोहन लिमिटेड, मेंबर्स है उसके 600, फर्स्ट 100 मेंबर्स हो आ जाओ अंदर, ठीक है। बोलेगा क्या तुम 5% मेंबर्स हो, मतलब 30 मेंबर्स हो, बोलेगा हाँ सर हम 35 हैं, आ जाओ। अब बोलेगा क्या तुमने 2% होल्ड किया है इशूड शेयर कैपिटल, सर बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर ट्राइम, सर आपको 245 नहीं पता सर, सर हम मोहन लिमिटेड से आए सर, ये लिस्टेड नहीं है सर, ये लिस्टेड नहीं है सर, हम 2% क्यों होल्ड करेंगे, हम आपको बता रहे सर हम 5% होल्ड करना चाहिए, हमें आपको हम सिखा रहे हैं सर, आप गलत हो, हम भले 4% होल्ड करके आ रहे हैं, आप हमको निकाल दो, बट आपको सर प्रोविजन पढ़ा के जाएंगे, हमने पढ़ा है सर, सर हमने पढ़ा है सर, यूट्यूब पे वीडियोस है हमने पढ़ के आए सर वहाँ पे, ठीक है। तो लिस्टेड 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 नहीं है सर, हम क्या सर, हम अनलिस्टेड है। और अनलिस्टेड में सर पता है सर कितना होता है सर, सर 5% होता है, 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सर अब वो टाइम, अच्छा ठीक है, ज्ञान तो दे दिया तुमने, ये बताओ तुमने कितना शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है, सर हम 4% है, भागो यहाँ से। अगर ये लिस्टेड हो जाता तो 4% हो ना, अंदर आओ, क्योंकि लिस्टेड में सर क्या बोला है, तुम 2% भी होल्ड कर रहे हो ना तब तुम एप्लीकेबल हो, अनलिस्टेड में सर 5%। तो अनलिस्टेड है मतलब तुम लिस्टेड नहीं हो, तो तुम बोला कि तुम ज़्यादा कैपिटल होल्ड करके आओ, तुम ऑलरेडी अनलिस्टेड नहीं हो, तुम कम रेगुलेटरी में चल रहे हो, लिस्टेड वाले को सेबी का नज़र है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज का नज़र है, अनलिस्टेड वाले को बोला कि तुम 5% तो कम से कम होल्ड करके आओ। अब सर बोला मैं सर हमने 6% होल्ड किया है, बोले अंदर आओ यार, तुम्हारा तो 5% है क्योंकि तुम अनलिस्टेड हो। तो सर ये याद रखना सर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, स्टडी में क्वेश्चन आ रहे नहीं रहे, अब आएंगे क्योंकि ये अमेंडमेंट था सर, अभी आए नहीं है, तो स्टडी में क्वेश्चन है सर, यहाँ पे मैं करवाऊंगा स्टडी में। अनलिस्टेड कंपनी तो 5%, मतलब देखो या तो ये तीनों में से कोई भी एक, या इधर क्या लिस्टेड हो गया तो ये तीनों में से कोई एक, मैंने दो एग्जांपल लेके बता दिया आपको, ठीक है। याद रखना सर 100 मेंबर्स 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, लिस्टेड है रिलायंस टाइप है तो 2%, अनलिस्टेड है सिंपल कोई अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। सब मेंबर्स नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सर ये तुम थक गया सर, सिंपल बोला सर 1/5 ऑफ मेंबर, हर जगह सर देख ही रहे हैं 1/5 ऑफ मेंबर, 1/5 ऑफ मेंबर, ठीक है, नॉर्मल सिंपल। चलो सर आपने मेंबर्स का बता दिया सर, बढ़िया सर। सर आपने एक और बताया ना सर यहाँ पे डिपॉजिटर्स भी आते हैं, हाँ भाई डिपॉजिटर्स आते हैं, इसी तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया डिपॉजिटर के लिए, मेंबर्स के लिए लिमिट तो वहाँ भी बहुत सारी दे रखी है, डिपॉजिटर कुछ हट के है सर। अब सर बोला मान लो सर डिपॉजिटर्स को अगर ट्राइब्यूनल पास आके रोना होगा तो कितने लोग आके रो सकते हैं, डिपॉजिटर्स को बोला गया, तो देखो सर क्या बोला गया, रिक्विजिट, मैंने क्या बोला सर यहाँ सारा खेल देखो दो याद है ना, परसेंटेज का है एंड इशूड शेयर कैपिटल है। इस सारे प्रोविजन में देखो इस सारे चैप्टर में 241 से 246 में इशूड बोला गया है और 245 में परसेंटेज बेसिस पे है। उधर देखा था हमने 1/10 1/5 ऐसे चल रहा था, यहाँ पे क्या है सर 1/10 1 नहीं बोला, यहाँ पे बोला 5% बोला, याद रखना, ये देखो याद करना, एक दो बार रिटेन करो, सामने स्टिकी नोट लेकर चिपका दो, कहीं भी चिपका लो, ये सब लिमिट है, लॉ में ये सब लिमिट चिपकाते हैं ना, जितने बार देखोगे ना सर उसको आपके दिमाग में उतना फिक्स होगा, वो चीज़ रिटेन होकर स्टोर हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं कभी। तो आप कम से कम एक स्टिकी नोट लो, ये सब लिमिट एक जगह लिखो और सामने चिपका लो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, आपको बार बार इसको बार बार देखो सर, ये तो क्वेश्चन आना ही है, आप मेरे से बेट लगा सकते हो सर इस पर, ये मई अटैम्प्ट या नेक्स्ट नवंबर अटैम्प्ट आपको ये 5 नंबर दिखने ही दिख रहा है 245 क्लास एक्शन पे, गारंटीड है सर। सर रिक्वेस्ट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स या डिपॉजिटर्स, अकेला डिपॉजिटर भी जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, लिमिट क्या है सर बताता हूँ आपको। डिपॉजिटर टू फाइल एन एप्लीकेशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 245 दैट इज क्लास एक्शन। बोला कि अब डिपॉजिटर कितने जा सकते, देखो डिपॉजिटर आ गया तो 245 तो आंख बंद करके, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है डिपॉजिटर की क्लास सेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि 241 डिपॉजिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है सर। अब बोला कितने लोग सर, मिनिमम। अब एक बात बताओ सर, क्या यहाँ पे वो हो सकता है डिपॉजिटर हैविंग शेयर कैपिटल, डिपॉजिटर हैविंग नॉट शेयर, नहीं सर, डिपॉजिटर में क्या शेयर कैपिटल, वो जो डिपॉजिटर है आपको पब्लिक डिपॉजिट दिया है, पैसा दिया है पब्लिक ने आपको, तो यहाँ पे कोई मिनिमम शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मेंबर का कहानी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कितने लोग जा सकते हैं, एक सिंपल सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, सिंपल वही वाला सर, 100 डिपॉजिटर्स, मेंबर लिख के मत आ जाना एग्जाम में, 100 डिपॉजिटर्स। सर पीछे क्या था सर, 100 मेंबर्स, सिंपल चल रहा है, नंबर सेम चल रहा है, और 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स, अभी भी पर्सन टू पर्सन चल रहा है, यहाँ भी डिपॉजिटर कौन हुआ, पर्सन्स, कंपनी में जो डिपॉजिटर एज ए पर्सन है,
ठीक है, यहाँ भी पर्सन चल रहा है 100 डिपोजिटर। सर यहाँ पीछे क्या था सर, 5% ऑफ टोटल में। देखो सिंपल है, बस नाम क्या है, यहाँ पे मेंबर को हटा के डिपोजिटर कर दिया, उधर नंबर सेम है 100 मेंबर। सर यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे 100 डिपोजिटर्स। सर यहाँ पे 5% ऑफ टोटल डिपोजिटर्स, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, या ठीक है। अब सर लिमिट क्या बोल दिया सर, और क्या बोल दिया सर, सर यहाँ पे कोई लिस्टेड अनलिस्टेड होता है नहीं सर, यहाँ पे सिंपल बोल दिया 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू। सर क्यों नहीं लिस्टेड अनलिस्टेड, बोला भाई डिपॉजिटर लिस्टेड अनलिस्टेड में ऐसा कुछ नहीं है कि लिस्टेड कंपनी की डिपॉजिटर। देखो डिपॉजिटर बोल दिया तुम लिस्टेड कंपनी को पैसा दिए हो, अनलिस्टेड दिए, तुम्हारे लिए सिंपल सेम है। अगर तुम 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू होल्ड कर रहे हो तो अप्लीकेशन कर सकते हो। सर इसके वजह से ना सर, इसके वजह से ना सर, ये यहाँ पे डिपॉजिटर आ गया। देखो डिपॉजिटर्स 100 लोग जा रहे हैं तो डिपॉजिटर्स, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर जा रहे हैं तो डिपॉजिटर्स। मान लो कोई सिंगल बंदा कंपनी में टोटल डिपॉजिट, सपोज एग्जांपल टोटल डिपॉजिट कंपनी में 100 करोड़ है, और कोई एक राम करके है, उसने कंपनी में कितना डिपॉजिट दिया है, मान लो 11 करोड़। भाई ये 11% होल्ड कर रहा है डिपॉजिट, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये चाहे तो अकेले दम पे क्लास एक्शन ले सकता है। इसलिए बोला डिफरेंशिएशन ऑफ द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ डिपॉजिटर एंड डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर मतलब क्या, जब 100 डिपॉजिटर मिलके जा रहे हैं, या मान लो कंपनी में 100 डिपॉजिटर है, 5% कितना हो गया, 5 लोग मिलके जा रहे हैं, या मान लो कोई सिंगल बंदा भी जो 5% डिपॉजिट होल्ड कर रहा है ना, वो भी जा सकता है सर। ठीक है सर, ये सर याद रखना सर। अब क्या सर, अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं इसको नोट्स पे मैं बता देता हूँ। ये देखो इंपॉर्टेंट था ये वाला, देखो सिंपल सेम पीछे वाले लिमिट है, 100 डिपॉजिटर, 5% ऑफ टोटल नंबर वाले डिपॉजिटर्स, और 5% ऑफ टोटल वैल्यू। यहाँ भी सेम था सर, 100, 5 और 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अनलिस्टेड, बस यहाँ पे लिस्टेड में 2% कर दिया। क्वेश्चन देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इस टाइप में क्वेश्चन बनाना भी खुद से कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडिशनल नोट्स। सर क्या एडिशनल नोट सर, क्या एडिशनल नोट सर? सर एडिशनल मतलब इसी क्लास सेक्शन में क्या क्या कुछ एडिशनल नोट के मैं उसको बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन गया, मान लो 245 वाला एप्लीकेशन गया, वो 6 वाला लिमिट में कोई एक लिमिट था, किसने दिया, मेंबर्स या डिपॉजिटर ने। ट्राइब्यूनल ने क्या किया सर, चेक किया कि क्या तुम एप्लीकेबिलिटी फॉलो कर रहे हो, वो 100 वाला, बोला हाँ ठीक है। अब ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा पब्लिक नोटिस इशू करवाओ हर मेंबर्स को कंपनी के या हर डिपॉजिटर को, और चिल्ला के बताओ कि तुम्हारा कंपनी में क्या होने वाला है, क्लास एक्शन होने वाला है। ठीक है, देखो इस पे क्या है, देखो मैं जहाँ इंपॉर्टेंट बोलूँगा यहाँ रखना। देखो ट्राइब्यूनल क्या बोला, ऑर्डर देगा बस कि क्या करो, पब्लिक नोटिस दिलाओ, पब्लिश करवाओ कि हर किसको, हर मेंबर्स को, सिर्फ मेंबर्स बोल के छोड़ देगा नहीं सर, डिपॉजिटर याद ना, क्लास सेक्शन में डिपॉजिटर बस एक सेपरेट है, दैट कंपनी का क्या हो रहा है, क्लास सेक्शन हो रहा है। चिल्ला के बताना है सर मेंबर्स को कि हाँ क्लास सेक्शन हो रहा है, क्लास सेक्शन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का झुंड आने वाला, भाई कंप्लेन किया ट्राइब्यूनल ने, देखो हल्ला गुल्ला कुछ मटर वटर, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा कुछ जाना मटर वटर कुछ है नहीं है सर, यहाँ पर ऑलरेडी मैं देख लिया क्लास सेक्शन में 6-7 केस है। बस ये बता रहा है ट्राइब्यूनल चिल्ला के बताना चाहिए हर मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को, डिपॉजिटर्स को कि तुम्हारे कंपनी में क्या हो रहा है, क्लास एक्शन हो रहा है, बस बता रही है यहाँ पे। और अब देखो सर एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, सपोज आपने एक मूवी देखा है, रुको बताता हूँ, पहले एग्जांपल बताता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो ये क्या कंपनी के, ये कंपनी के डिपॉजिटर्स हैं, इन्होंने क्या फाइल किया, इन्होंने क्लास एक्शन के लिए फाइल किया। ठीक है, अब सर ये ना, अब सोचो ना इतने लोग, मान लो कि बहुत सारे लोग, ये मान लो 150 मेंबर्स हैं। अब ये 150 मेंबर हर दिन जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, सारे प्रोसीडिंग चलेगा, लोग आएंगे जाएंगे। तो ये सेक्शन क्या बोला है सर कि आप एक काम करो, आप एक लीडर चूज करो जो क्या करे, आपके जो प्रोसीडिंग, आपके जो मेन जो आपको दिक्कत हो रहा है ना, उसको लीड करे आगे।
ट्रायंगल पास वही जाए वही आए, जब ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, या मान लो ऐसा नहीं है सेपरेट लोग सब अपना अपना लॉयर लेके, मान लो कि ये कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सब अपना अपना लॉयर लेके पहुंच जाए ट्राइब्यूनल में कि देखो हम तो सब एक ही साथ आए, हमारा हमारा लॉयर है, इसका सुन लो इसका सुन लो। नहीं, ये बोला कि कम काम करो, सिंपल सा एक मेंबर को अपॉइंट करो, ठीक है, वो क्या होगा, वो लीडर होगा, वो लीड करेगा, ठीक है। क्लास सेक्शन में यही होता है सर। क्लास देखो क्लास सेक्शन इसलिए भी लाया गया कि बहुत सारे लोग एक साथ ना चले जाए कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में। एक काम करो, तुम एक लीडर अपॉइंट करो जो क्या करेगा, लीड करेगा तुम्हारे मैटर को, ठीक है। और सर ये लीडर क्या करेगा, बहुत अच्छा होगा, इंटीग्रिटी मेंटेन करता होगा, सिंपल यही से वर्ड है। और क्या करे, लीड करे और सारे प्रोसीडिंग यही क्लियर करे, प्रोसीडिंग यही देखे, ठीक है। सर क्यों बोला गया, क्योंकि क्लास सेक्शन, भाई सोचो ना, पूरे क्लासरूम का सारे लोग अगर प्रिंसिपल पास चले जाएंगे तो प्रिंसिपल किस किस की बात सुनेगा। तो सेक्शन ये बोला गया कि तुम एक मॉनिटर को अपॉइंट कर लो भाई। ये सपोज क्लास का क्या हुआ, मॉनिटर हुआ, मॉनिटर तुम एक काम करो, ये लोग बोले काम करो, देखो ये बैक बेंचर्स हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम प्रिंसिपल जाकर कंप्लेन कर दो, बस सिंपल यही है सर। देखो मैं लिंक कर रहा हूँ, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि तुम एक लीडर अपॉइंट करना है कि अगर वो सारे लीड करे, जो भी कॉस्ट लगने वाला है ये तुम्हें बताए, या एक ही एडवोकेट लेके ये जाए ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल ने बोला ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट देगा, ट्राइब्यूनल बोला क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये बताएगा। तो इनकी बातें क्या करा, बस इसको बता रहा है सर, ठीक है। इसकी एक मूवी हुई थी शाहिद कपूर की, 32 गुल मीटर चालू करके, कि लोगों के बिजली बिल लेके अकेले सबको लेके ये अकेला जाके रिप्रेजेंट करता था, इनके बदले लड़ता था वो। सिंपल सी बात है, एक लीडर बनेगा जो इनके बिहाफ में क्या करेगा, सारे प्रोसीडिंग ट्राइब्यूनल पर चलाएगा। सर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इफ़ देखो मैं सुनूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांसेस है। इफ़ ये लोग, तो यहाँ बैठाता हूँ, इफ़ ये लोग लीडर अपॉइंट नहीं कर पाए तो क्वेश्चन बताओ सर, अगर वो मेंबर्स लोग या मान लो कोई भी डिपोजिटर लोग, उन्होंने एक लीडर अपॉइंट ही नहीं किया तो सब भीड़ में चले जाएंगे। नहीं सर, यहाँ पे क्या होगा सर, देन आएगा देन ट्राइब्यूनल have power to appoint leader। अब ट्राइब्यूनल पास पावर आ सकता है, ट्राइब्यूनल पास पावर है कि क्या करे, ट्राइब्यूनल आपके लीडर अपॉइंट करे। ये बोले कि भाई ट्राइब्यूनल पूछेगा एक काम करो, तुम 150 लोगों को बताओ इसमें से किसने सीए किया है। बोले सर ये जो बंदा है ना सर, बहुत टैलेंटेड है सर, बहुत टैलेंटेड है सर, आईपीसीसी में सर रैंक आई थी इसको, फाइनल में सर रैंक आई है सर इसको, सर ये तो सर ये सीए का आग लगाया हुआ सर इसमें। बोल रहा है सर ये, अब ये बोला ये सीएस भी करेगा, सीएमए करेगा, सब कुछ करेगा, ये यूपीएससी भी सर सोचा करने का। यार काफ़ी टैलेंटेड है यार। या तो एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ ट्राइब्यूनल के पास पावर है, बोलेगा कि एक काम करो तुम्हारा असली लीडर यही है, यही सारे प्रोसीडिंग्स क्लियर करेगा हमारे पास आके, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल देखो, अगर क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान लो कंपनी खुद क्या करे, लीडर अपॉइंट नहीं कर पा रही है ना, तो ट्राइब्यूनल आके इंटर कर सकता है वहाँ पे। देखो तुमने खुद कर लिया लीडर अपॉइंट, दैट्स गुड, बट तुम नहीं कर पा रहे लीडर अपॉइंट, देन ट्राइब्यूनल पास पावर है कि तुम्हारे एक लीडर अपॉइंट करके दे, कि तुम्हारी बातों को वो एक जैसा कि मीडियोकर रहेगा तुम्हारे और ट्राइब्यूनल के बीच में, मेंबर्स और डिपोजिटर्स, एक मीडियोकर रहेगा कि ट्राइब्यूनल की बातें और तुम्हारी बातें ये आएगा पहुँचाएगा, जो भी प्रोसीडिंग को क्लियर करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखो इन एडिशनल नोट्स में बताया हूँ, देखो सेम मैटर पे 2 क्लास एक्शन नहीं हो सकता। सपोज ये कौन है सर, मेंबर्स है, तो ये कौन है सर, डिपोजिटर्स हैं। ये दौड़ते हुए गए ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल कंपनी ने अल्ट्रा वायरस किया है एओए में एंड एमओए वाले एक्ट का, प्लीज़ जल्दी से कुछ एक्शन लो। ये भी दौड़ते गए, ट्राइब्यूनल कंपनी ने ना अल्ट्रा वायरस किया है एओ एंड एमओए का। भाई सेम मैटर पे तुम लोग दौड़ते हुए आए हो मेरे पास, हम एक क्लास सेक्शन तुम लेके आए हो, दूसरा तुम लेके आए हो, हमें क्या करेंगे, इसको कंसोलिडेट करके 1 क्लास सेक्शन कर देंगे। मतलब सेम मैटर पे 2 क्लास सेक्शन नहीं हो सकता है, ये याद रखना सर। क्वेश्चन बन सकता है सर यहाँ से, मेरे को लग रहा है सर दे सकता है कि ऐसे ही सर सेम केस सिनेरियो के एक मेंबर 4 लोग दौड़ते हुए आए, बोल दे कि एक सेम मैटर, मतलब सर अल्ट्रावायरस इन एओ एंड एमओए हमने पढ़ा था, या मान लो कुछ भी ऐसा एक्ट करने जा रहे हो जो हमने 6.7 पॉइंटर्स में पढ़ा था सर,
तो सेम मैटर पे क्या हुआ, मेंबर्स दौड़ गए, डिपॉजिट दौड़ गए। मान लो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स यहाँ दौड़ गया, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स इसको भी क्या करते हैं, मेंबर्स दौड़ गए। तो सेम मैटर पे ना दो क्लास ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। चाहे वो डिपॉजिटर सेम टाइम पे दौड़े, दो टाइप के डिपॉजिटर या जैसे भी मेंबर्स दौड़े, दो क्लास वाले मेंबर्स दौड़ जाए, सेम मैटर पे दो क्लास एक्शन नहीं हो सकता। इसको बस कान खोल के सुन रहे हैं सर, सेम मैटर पे दो क्लास एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और सर देखो ये सब मैं एडिशनल नोट्स बना रहा हूँ, दिमाग में बैठा लेना सर, दिमाग ऑब्जेक्टिव में आ सकता है अब जो मैं बता रहा हूँ ये सब। विक्सेसियस फ्रीवलेस सर इसका मतलब सर इसका मतलब सर मज़े लेना या छिछोड़ापन समझ लो। मान लो ये मेंबर्स में ना, ये मेंबर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे, मान लो कंपनी में मेंबर्स ही थे 30 लोग, और ये 5 लोग ऐसे थे ना छिछोड़ापन दिखा रहे थे, ये मान लो मज़े लेना चाह रहे थे। इन्होंने क्या किया, देखो अब तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, 100 डोर होने चाहिए या 5%, तो 30 का 5% निकाल लो। 3 मान लो 2 लोग या 3 लोग ऐसे थे, ये तो 5 लोग हैं, तो जा सकते हैं ट्रैवलर पास। अब ट्रैवलर ने बोला बताओ भाई क्या हुआ, तो इन्होंने बोला ना सर ऐसा ही मज़ा नहीं आ रहा था सर, कुछ ट्रेडिंग करने का मन कर, सोचा आपसे मिलने आ जाए। बोला तुम पागल वागल हो, क्लास एक्शन लेके आए हो, कुछ तो रीज़न बताओ, A2F वाले या 7 पॉइंटर्स रीजन बताओ, क्या तुम्हारे अल्ट्रावाइस हुआ, MOA AO में क्या तुम्हारा कंपनी का रेजोल्यूशन ऐसा पास हुआ जो तुम्हें बताया ना गया, और मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ AO में। बोलता सर कुछ ऐसा नहीं हुआ सर, बस मज़े लेने आए सर, हम तो बस चाह रहे थे आपसे मिल रहे, आपका बहुत दिन हो गया देखे हुए आपको। ये बोला भाई तुम विक्सेसियस फ्रीवलेस कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, छिछोड़ापन दिखा रहे हो, तो क्लास एक्शन मजाक चल रहा है क्या, कुछ भी मुंह उठा के आ जाओगे। तो यहाँ पर ट्रैवलर क्या कर सकता है सर, इनको 1 लाख का पेनल्टी मार सकता है। याद रखना, ये अमाउंट याद रखना सर। देखो मैं पेनल्टी ज़्यादा याद करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो शायद हमारे हाथ में है भी नहीं उतना पेनल्टी याद करना, बट जो याद करवाना सर उसको दिमाग लगा लेना, क्योंकि मेरे को ये सब क्वेश्चन दिखे सर RTP MTP। तो फ्रीवलेस वाले क्लास एक्शन में सर 1 लाख का पेनल्टी है। मैंने इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में आपको पेनल्टी बताया था, उसके बाद सर बहुत कम जगह पेनल्टी बताया है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी में फ्रॉड वाले में पेनल्टी बताया था 447 लग जाता है अगर कोई भी अल्ट्रेशन या फॉल्सिफाइड कर रहा है तो। और एक यहाँ बता रहा हूँ कि कोई भी फ्रीवलेस वाले में 1 लाख का पेनल्टी लगा सकता है ट्राइब्यूनल आप पे, छिछोड़ापन दिखाने तो मार गए हो क्लास एक्शन करने के लिए, ठीक है सर। और सर नथिंग दिस अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी। सर मतलब बैंकिंग कंपनी पे क्लास एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है याद रखना। मतलब क्लास एक्शन कहाँ नहीं हो सकता सर, यहाँ नहीं हो सकता, बैंकिंग कंपनी पे। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है बैंकिंग कंपनी, सेपरेट बैंकिंग कंपनी वर्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, NBFC आ जाएंगे, ये वो बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ पे लिखा है सिर्फ बैंकिंग कंपनी, वर्डिंग सर क्लियर है सर, बैंकिंग कंपनी, ठीक है। होप सो क्लियर है, हाँ सर क्लियर तो है सर। और बताओ सर और बढ़िया सर, और बताऊँ सर एक सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो 245 क्लियर खत्म, 245 खत्म सर। एक और तो है सर, क्या सर 246, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सर हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आ रहा है सर, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। क्या सर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सर इसमें क्या बोला है, सेक्शन 337 338 339 340 341 shall apply mutatis mutandis to section 241 if application made by member। सिंपल बोला है कि अगर एप्लीकेशन मेंबर ने मेड किया ना 241 वाले में, जहाँ पे प्रीजुडिशियल तो पब्लिक इंटरेस्ट होता है या कुछ मिसमैनेजमेंट कंपनी चेंज हो रहा है, तो उसमें वो 337 388 39 3041 ऑफ वाइंडिंग अप वाले प्रोविजन लग जाएंगे सर, इतना लग जाएंगे। हाँ सर इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है सर, इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है सर भाई, नहीं इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेक्शंस है ना, सारे सेक्शंस कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं सर, डिलीट हो चुके हैं। तो सर क्यों रख लिया पता नहीं मेरे को भी क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, बट ठीक है 246 0.1% इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इसमें यही बोला था सर पहले, क्योंकि ये पहले सेक्शन वाइंडिंग अप में था, यहाँ पे डिलीट होना बाकी होगा, अभी डिलीट हो जाएगा सर वैसे, इसलिए यहाँ पे ना 241 to 245 ही है सारा, 246 कुछ काम का नहीं है, रीडिंग मारना वो मार लेना, बट बस सेम चीज़ वही है। 337 में सर लिखा हुआ है कि पेनल्टी ऑफ फ्रॉड बाय ऑफिसर, मैं बता रहा हूँ। 338 में लिखा हुआ है लाइबिलिटी वेयर प्रॉपर अकाउंट्स नॉट केप्ट। 339 लिखा हुआ लाइबिलिटी ऑफ फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बोला कि वाइंडिंग अप के सारे प्रोविजन लग जाएंगे 241 में इफ ऑपरेशन वाले रिगार्डिंग एप्लीकेशन जा रहे तो सर ये सारे डिलीट हो चुका है। वाइंडिंग अप चैप्टर खोल लेना और देख लेना, ये सारे कुछ डिलीट हो चुके हैं। तो सर ये डिलीट हो चुके तो मोटाटिस मुंडाटिस लगने का चांस ही नहीं है, जब ऑलरेडी वाइंडिंग अप से डिलीट हो चुके हैं, वाइंडिंग अप चैप्टर से ही डिलीट हो चुके हैं ये सारे सेक्शंस, ठीक है।
डेट्स इट। 5 to 6 मार्क्स आपके सर। और हाँ MCQ भी 2 नंबर के आते ही हैं, जैसे इस एग्ज़ाम में 2 नंबर का MCQ आ गया था। ठीक है सर, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो सर सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक भी कर देना।